Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम जिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे वो है ax² + bx + c। तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप आज हमारी है ax² + bx + c। इससे पहले हमने जो पिछली टाइप अभी डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में वो थी x² + px + q। अगर आप इस टाइप को देखें जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने टाइप पढ़ी थी x² + px + q। इस टाइप में और इस टाइप में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? तो इन दोनों टाइप्स में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोफिशिएंट का है। यहाँ पर देखें तो x² के साथ कोफिशिएंट है a, x के साथ कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे x के साथ p है, इसका कोई फ़र्क नहीं होता p और b के नाम सा। और यहाँ पे हमारे पास q है कांस्टेंट, यहाँ पे c कांस्टेंट है, ये भी सेम है। यानी कि ये दो टर्म्स तो इस एक्सप्रेशन में भी सेम है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म के साथ a है जबकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ 1 है। तो इन दोनों टाइप में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ a और यहाँ 1 है। तो इनको सॉल्व जो करने का फर्स्ट स्टेप है वो दोनों में सिर्फ डिफरेंट है, बाकी जो स्टेप्स हैं वो दोनों हमारी टाइप के सेम हैं। तो फर्स्ट टाइप जो डिफरेंट है, फर्स्ट स्टेप वो क्या है वो मैं बता देती हूँ। जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, जो कांस्टेंट होता था उसके हम फैक्टर्स बनाते थे, इस तरह से सूटेबल पेयर्स देते थे कि हमारे पास सेंटर वाली जो टर्म है वो आ जाती थी, उसकी वैल्यू आ जाती थी। जबकि इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे कि हम a फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a c करेंगे। फिर जो हमारे पास नंबर आएगा उसके हम बनाएंगे फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को बनाते हुए हमारे पास जो सूटेबल हम फैक्टर्स लेंगे और बनाएंगे अपनी मिडल टर्म को। तो यहाँ पे इन दोनों में सब डिफरेंस इतना है कि जो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं वो इस टाइप में हम कांस्टेंट को लेके करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, जबकि इस टाइप के एक्सप्रेशन में हम पहले टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे a और c को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसके हम फैक्टर्स बनाकर अपनी मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ हम इसको स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल है बुक की, उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर पहले हम। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 9x² + 21x - 8। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप जो देख रहे हैं ये हमारी जो भी मैंने डिस्कस की है टाइप उस जैसी ही है। यहाँ पे देखिए आप ax² + bx + c। तो यहाँ पर a है 9, b है 21 और जो c है वो है -8। तो ये हमारी टाइप एक्सप्रेशन की ये है। तो जबकि हमने जो पहली पढ़ी थी वहाँ पर हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में x² के साथ 1 होता था, यानी कुछ नहीं लिखा होता था। तो जब हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन की टाइप आएगी तो हम उसे क्या करेंगे, हम पहली टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कांस्टेंट के साथ। तो ये बनता है 9 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो आता है 72। अब हमने इस 72 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास क्या आ जाए 21। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके ब्रेक करते हैं। 2 3 6, 2 6 12, यह आ गया 36 और 2। अभी जो फर्स्ट स्टेप में जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं 36 और 2। 36 और 2 से हम 21 नहीं बना सकते, यानी 36 को अगर मैं प्लस करूँ 2 में तो हमारे पास आता है 39, 38, और अगर मैं माइनस करती हूँ 36 में से 2 तो आता है 34, यानी कि ये 21 नहीं बनता। 36 को फर्दर जो है वो स्प्लिट करना होगा। 2 1 2, 2 8 16। अब आता है हमारे पास 2 2 और 18 फैक्टर, यानी 2 2 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 4 और 18। 18 और 4 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 21 नहीं आता है, 22 आता है। इसी तरह से अब हम इसे फर्दर करना पड़ेगा। 2 9 18। अब हमारे पास 3 2 हो गए हैं और एक 9 है। 2 2 4, 4 2 8। अब आता है 8 और 9। अब 8 और 9 जो है क्या मिलकर हमारे पास 21 बना रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 8 और 9 जो है वो मिलकर 24 नहीं बनाते हैं, क्योंकि 8 + 9 करें तो आता है 8 × 16 17 आता है। तो या इसका मतलब है कि हम इसे फर्दर जो स्प्लिट करके देख लेते हैं। 3 3 9। तो अब हमारे पास आ गया 3 2 2 2 और 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम करें 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, यानी अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आता है 24 और एक फैक्टर है 3। तो 24 और 3 को अगर हम माइनस करें तो आता है हमारे पास 21। इट मीन्स कि हमारी मिडिल टर्म 21, 24 और 3 से आ सकती है। लेकिन अब हमने बनानी है +21, तो हमारी अरेंजमेंट भी यही रहेगी, यानी कि हमने साइंस को भी प्रॉपर साइन को यूज़ करते हुए
मिडल टर्म को बनाना होता है। यहाँ पे चूंकि हमारे पास प्लस ही था तो यहाँ पे प्लस 24 माइनस 3 ही 21 बना रहे हैं, यानी कि प्लस 24 और माइनस 3 जो है वो 21 बनाते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हुए हम क्या करेंगे, हमने जो फर्स्ट स्टेप किया था 9 को 8 से मल्टीप्लाई 72, वो आपने साथ में करना है, करके दिखाना है साथ में अपने क्वेश्चन को करते हुए। नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना है, सेम टू सेम लिख दिया, और उसके बाद सेकंड टर्म को मैं लिखने लगी हूँ प्लस 24x, क्योंकि साथ में x है तो वेरिएबल भी लिखना है, माइनस ये वाला 3, क्योंकि 24 और 3 जो है वो 72 के ही फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर 21 बनाया है। अब लास्ट में हमारे पास टर्म लिखी हुई है -8, इसको हमने एज इट इज़ लिखना है। जो हमारे पास थर्ड टर्म है उसको साइन समेत एज इट इज़ लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे जो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में करते आए हैं, यानी ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रुप बनाती हूँ 9x² प्लस 24x का एक ग्रुप और इन दोनों का एक ग्रुप, लेकिन ग्रुप बनाते हुए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है और हमने ग्रुप बनाना है। तो 3x प्लस 8 क्योंकि माइनस बाहर लगा के ब्रैकेट लगाई तो ब्रैकेट लगाने से इसका साइन माइनस का प्लस हो गया है। अब फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रुप में से 9 और 24 में से कॉमन है 3 और साथ में इन दोनों के पास x है तो एक x बाहर चला गया, बाकी बचता है 3 3 दा 9, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में 3 नंबर पे आता है तो 3 3 दा 9x, यहाँ पे 2x है तो 1x आ गया। अब 24 को हमने जो कॉमन लिया वो 3x उसका कॉमन चला गया है 24 का, यानी कि 24 के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से हमारे पास 3 बाहर चला गया तो ये 8 3 दा 24 होता है, 3 बाहर अगर चला गया तो बाकी कितना बचता है 8 फैक्टर, तो ये अंदर आ गया 3 8 दा 24। आपने डायरेक्ट देखना है कि 24 3 के टेबल में किस नंबर पे आता है वो यहाँ पे लिखना है 3 8 दा 24। माइनस साइन ये वाला आ गया। अब इन दोनों में से हमारे पास कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी टर्म में से नंबर कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिख लेते हैं 3x प्लस 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो एक्सप्रेशन आता है इन दो हमारी टर्म्स हैं, ये इनमें से कॉमन क्या है 3x प्लस 8, 3x प्लस 8, तो इसको कॉमन में लिख लेंगे 3x प्लस 8 और कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बचता है वो है 3x माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है एग्जाम्पल के पार्ट 1 की। अब एग्जाम्पल का जो है हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के जो पार्ट 2 है वो है 2x² माइनस 8x माइनस 42। ये एक्सप्रेशन हमारा जो हम टाइप सॉल्व करें हैं उससे मिलता है। इस टाइप को सॉल्व करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे पास x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ, और जो हमारे पास आंसर आएगा देखें वो क्या है, 42 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 84। इस 84 को हमने रखना है यहाँ पे क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन डिस्कस किया था ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका हमने जो फर्स्ट स्टेप किया था वो क्या किया था, a को c से मल्टीप्लाई करके लिखा था, तो उस जो आया था उसके हमने फैक्टर्स बनाए थे। तो यहाँ पर जो a है वो 2 है और जो c है वो 42 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आता है 84। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स बनाकर हमने क्या लेकर आना है, अपनी मिडिल टर्म को। तो यहाँ पर 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अभी हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो है 2 टू द 4, 4 और 21। 4 और 21 को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 8 नहीं आता है, यानी इसको फर्दर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 3 7 द 21। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो देखते हैं वो क्या हैं, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 में से 7 माइनस करें तो आंसर आता है 5, ये भी हमारे फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से बनेंगे, 8 यानी कि किस तरह से आएगा, तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकती हूँ, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 14, 7 टू द 14, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 6। तो अगर हम 14 में से 6 माइनस करें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 8। तो यहाँ पर हमने बनाना है -8, यानी -8 को हमने बनाना है। इसके साइन को भी हमने जो साथ देखना है तो प्रॉपर साइन यूज़ करना है। तो यहाँ पे 14 और जो 6 दो नंबर्स थे जो हमने 7 टू द 14 और 2 3 द 6 से बनाए हैं, उनको हम इस तरह से लिखेंगे कि -14 प्लस 6, यानी कि अब मैं अगर प्लस माइनस करूं, यहाँ पर जब हमने प्लस माइनस किया था 14 को 6 से तो 8 तो आ गया था, लेकिन -8 लाने के लिए 14 के साथ माइनस होना ज़रूरी है। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 माइनस करें तो -8 आता है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमने जब इसको स्प्लिट करना है तो इस तरह से लिखना है कि फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दिया। अब जो मिडल टर्म है हमारी -8x, हमने पहले रखना होता है ग्रेटर वैल्यू को, -14x प्लस 6x, ये मैंने -8x को इस तरतीब में लिख दिया है। अब -42 जो थर्ड टर्म है हमारे पास उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया साइन के साथ,
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पर इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे और जो ग्रुप्स हैं उनमें से कॉमन लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस ग्रुप में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों के पास x भी है। तो 2 और x लेने के बाद यहाँ पर x रह गया माइनस 2 7 द 14 और x बाहर चला गया, प्लस इस ग्रुप में से हमारे पास कॉमन है 6, x माइनस 6 7 द 42 होता है। तो यहाँ पे 7 हमारे पास लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में x माइनस 7 कॉमन है, बाहर लिखेंगे और बाकी जो बचता है वो है 2x प्लस 6। तो ये हमारे पास फैक्टर्स तो आ गए हैं, लेकिन ये अभी हमारे पास प्राइम फैक्टर नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें, प्राइम फैक्टर कहते हैं ऐसे फैक्टर को जिसको हम फर्दर फैक्टराइज ना कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप इस फैक्टर को देखें 2x प्लस 6, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 2 कॉमन इस फैक्टर में से, तो बचता है x प्लस 2 3 द 6। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं x प्लस 3 इंटू x माइनस 7, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम फर्दर जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते, और ये हमारा है आंसर, क्योंकि हम पोलिनोमियल्स को तब तक फैक्टराइज करते रहते हैं जब तक हमारे पास प्राइम फैक्टर ना आ जाएं। तो जो हम एक्सप्रेशंस की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी पोलिनोमियल्स की टाइप्स हैं एक्सप्रेशंस की। अब हम इसका थर्ड जो है एग्जाम्पल की थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है 10x स्क्वेयर माइनस 41xy प्लस 21y स्क्वेयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास a है वो है 10 और जो हमारे पास लास्ट में है वो है 21। स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल में थर्ड हमारे पास पार्ट है उसमें अगर आप देखें तो ये हमारी a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वेयर के साथ a तो है, लेकिन बी एक्स के साथ 2 वेरिएबल आ गए हैं y और y, यानी c की जगह पर है 21y स्क्वेयर। तो ये 2 वेरिएबल वाला हमारा जो क्वेश्चन है इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह हम अपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। 10 को मल्टीप्लाई किया 21 से तो आता है 210। जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स और लेकर आनी है मिडिल टर्म को। तो यहाँ पे 2 1 द 2, 2 5 द 10, 0 यहाँ पे सेंटर में आ गया, 2 5 द 10 ये हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 5 टू द 10 और 21। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास 41 नहीं आता है। इसका मतलब है कि हम इसे फर्दर जो है फैक्टर्स बनाते हैं 3 7 द 21। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 5 टू द 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 और 5 को तो क्या बनता है 7 5 द 35 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 6। अब 35 को अगर आप 6 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 41, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस 41 के साथ। तो हम इसको 35 और 6 के जो फैक्टर्स हैं इनको प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे, यानी माइनस 35 माइनस 6, तो हमारे पास आता है माइनस 41। माइनस माइनस प्लस तो होता है और साइन माइनस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं 10x स्क्वेयर माइनस, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो सेकंड टर्म का साइन है हमेशा वो भी इसी तरह से हम लिखते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए साथ वाले टर्म के साइन को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी माइनस 35xy, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं दोनों साथ में आएंगे। फिर माइनस इन दोनों फैक्टर से हम बना रहे हैं 41, तो माइनस 6xy प्लस 21y स्क्वेयर अपने साइन समेत यहाँ पर नीचे एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस स्टेप में यहाँ पे लिखने के बाद ग्रुपिंग करूँगी। माइनस 35xy ये है ए ग्रुप, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा के ग्रुप बनाना है। तो 6xy माइनस 21y स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस साइन माइनस के कॉमन लेने की वजह से यहाँ माइनस हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुप में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आता है इस ग्रुप में से कॉमन आता है स्टूडेंट्स 5, क्योंकि 10 कॉमन नहीं ले सकते हैं, और साथ में आता है x कॉमन क्योंकि x स्क्वायर और दूसरी टर्म के पास x है। तो 5x कॉमन आ गया, बाकी बचता है 5 टू द 10x माइनस 5 7 द 35y, क्योंकि x तो बाहर कॉमन में चला गया तो 35y 7y माइनस सेकेंड ग्रुप में से क्या कॉमन है, सेकेंड ग्रुप में से हमारे पास 3 कॉमन है, 3 और साथ में वेरिएबल्स में से y कॉमन है। क्योंकि दोनों टर्म के पास y है तो हम लिखेंगे 3 टू द 6x माइनस 3 7 द 21y, यहाँ पे 2y थे तो 1y बाहर चला गया, 1y इस टर्म के पास है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब ये 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म में कॉमन है 2x माइनस 7y, तो हम लिखते हैं 2x माइनस 7y कॉमन में,
और बाहर कॉमन लेने के बाद जो बाकी बचता है ब्रैकेट में वो है 5x माइनस 3y, यानी कि 5x और ये 3y बाकी बच गए। अब हम आप चेक करेंगे कि हमारे जो फैक्टर्स हैं ये प्राइम फैक्टर हैं कि नहीं, यानी इन्हें हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं। तो नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं क्योंकि हम इन्हें फर्दर जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते। और ये हमारा जो है वो एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट सोल्व हो गई है। स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन ax² + bx + c टाइप के एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन सीखी है और इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।